नमस्कार, मैं हूं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं मगध टाइम्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव चल रहा है और मात्र एक चरण का मतदान होना बाकी है। और आज हम बात करना चाह रहे हैं जिन लोकसभा की, वो नालंदा लोकसभा है। मुख्यमंत्री के गृह जिला है, लगातार जेडीयू का किला ये है। आज पूरा नालंदा पर ही हम बात करेंगे। नालंदा की आबादी की बात करें तो यहाँ कुल 28,77,600 कुछ मतदाता हैं। वहीं नालंदा में 1,084 गांव है, 7 विधानसभा है। और यदि वोटरों की माने, जातिगत आबादी की माने तो कुल मिलाकर 24% कुर्मी समाज का यहाँ दबदबा है, कुर्मी समाज का वोटर्स हैं। और उसके बाद दूसरे स्थान पर देखा जाए तो यहाँ यादव की आबादी है, 15% यादव की आबादी है। तीसरे स्थान पर मुस्लिम समाज के लोग आते हैं, 10% आबादी है। उसके बाद जो है यदि बात करें तो 50% में सभी जाति हैं। फॉरवर्ड में बात करें तो भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला, ये सब जो है ये जाति। उसके बाद दलित महादलित में बात करें तो पासवान, चौधरी, मांझी। पचपौनिया वोटर्स की बात करें तो कुम्हार, साव, ये सब जो है मतलब समझिए कि ये सब बनिया वैश्य वोटर की मिलाकर ये बात करें तो ये 49%, 51% जो है इन लोगों की आबादी है। आखिर आपको बताते हैं नालंदा का इतिहास। नालंदा का इतिहास, जब पहली बार चुनाव 1952 में हुआ था तो ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। कांग्रेस के टिकट से पहली बार नालंदा के सांसद बने थे कैलाशपति सिन्हा। वो जो है यहां से जीतकर सदन गए थे। उसके बाद सिद्धार्थ प्रसाद भी 2-3 बार चुनाव जीते हैं। उसके बाद यदि बात करें तो माले का दबदबा इस कंस्टिट्यूंसी में, नालंदा लोकसभा में दबदबा बनी और लगातार विजय कुमार यादव यहां से चुनाव जीतकर गए। देखें तो एक बार 2 बार जो है समता पार्टी के जॉर्ज फर्नांडिस भी यहां से चुनाव लड़े और वो भी विजय हुए थे। उसके बाद देखें तो जनता दल यूनाइटेड जो जेडीयू हुई, नीतीश कुमार की पार्टी का जब से जो है पकड़ है, 2004 की बात करें तो उसके बाद जो है अभी तक जेडीयू का ही उम्मीदवार जीतते रहे हैं। तो ये सब है। इस बार क्या होने वाला है, इस बार जो है फिर सिटिंग एमपी जो जेडीयू के हैं कौशलेंद्र कुमार चौथी बार भाग आजमा रहे हैं, 3 बार के सांसद हैं। इस बार क्या होने वाला है, वही बात करें विपक्षी की तो माले से जो है संदीप सौरभ हैं, डॉक्टर संदीप सौरभ हैं, जिनका चुनाव चिन्ह झंडे पर 3 तारा। और इस बार क्या होने वाला है, इस बार जातीय गोलबंद क्या कहता है, कहां जा रही है जातियों का वोटर, अब हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि 3 बार के सांसद नालंदा के कौशलेंद्र कुमार हैं और उनके पीछे एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा है, साफ तौर पर एंटी इनकम्बेंसी। यदि बात करें तो कुर्मी समाज के लोग भी उनसे नाराज कुछ लोग चल रहे थे। यादव समाज तो है ही, चूंकि वो एमआई की समीकरण पर ही वोट करते हैं, वो जो भी गठबंधन से आते हैं उन्हीं को वोट करते हैं। मुस्लिम तो गठबंधन को ही वोट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात सवर्णों की, सवर्णों में यदि राजपूत समाज से भी जो है यहाँ के वर्तमान सांसद क्षुब्ध नजर आ रहे हैं। वहीं भूमिहार जाति लगातार एनडीए गठबंधन को वोट करते रही है। लेकिन इस बार भूमिहार में भी हमने लोगों से बात किया, राय जाना, तो साफ निकल कर आ रहा है कि एनडीए में जो है इस बार और यहाँ के वर्तमान एमपी, उनके प्रति भूमिहारों का नजरिया ठीक नहीं है, जिसके लिए लगातार नीतीश कुमार जो है भूमिहार नेता को गांव-गांव, डोर टू डोर कैंपेन करवा रहे हैं। यहाँ के यदि बात करें तो यहाँ के क्षेत्रीय नेता तो है ही, साथ में उनके भूमिहार के नेता और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह चुनावी क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं। नालंदा में कैंपेन किया, कई जगह, सारे अस्थामा, परबलपुर, राजगीर, सिलाव जो है वो सभा की और लोगों से बात कर मान मनोबल की बात की और लोगों को जो है समझाने बुझाने की बात करते दिखे। वही बात करें तो कल का जो है रोड शो, चूंकि आखिरी दौर था चुनाव प्रचार का, यहाँ के भूमिहार के कद्दावर नेता विजय कुमार सिन्हा जो है परबलपुर में रोड शो उनका था और गांव-गांव कैंपेन भी किया, लोगों से भूमिहार से मिले भी और एनडीए को मोदी जी का हाथ मजबूत करते हुए आप दिखे प्रचार करते हुए। तो कहीं न कहीं भूमिहार जो के नेता जो हैं वो भी कहीं न कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, भूमिहार को मनाने में जुट गए हैं। और वहीं बड़ी बात, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चूंकि उनको पता है कि 24% कुर्मी समाज
की ही आबादी है। तो उन्होंने 2-3 सभा की, 2-3 रोड शो किया। तो रोड शो में आप देखे होंगे अस्थामा से सरमेरा होते हुए वो हिलसा तरफ सभी जगह उनका रोड शो हुआ, राजगीर सिला हुआ। तो कह सकते हैं रोड शो उनका हुआ और कुर्मी समाज पर पूरा फोकस किया गया। कुर्मी समाज के कई नेता, डॉक्टर इंजीनियर सुनील, डॉक्टर जितेंद्र, सांसद, वर्तमान सांसद कुर्मी समाज में ही घूमते रह गए, लगातार घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं। और जो 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 दिख रहा है, हमने कई उनके समाज के नेताओं से बात किया, कार्यकर्ताओं से बात किया, तो कुल मिलाकर लग रहा है कि फिर से कुर्मी समाज मान गए हैं, नीतीश कुमार को फिर से नेता माना है और कुर्मी समाज एक बार फिर जो है जेडीयू उम्मीदवार की तरफ जा रहे हैं। वहीं अब देखना होगा, चूंकि 15% यादवों की आबादी है और 10% मुस्लिम की आबादी है, तब 25% और 24% कुर्मी की आबादी है। लेकिन मेन जो है, जो दिलचस्प ये है कि सवर्णों का वोट कहां जा रहा है, खासकर भूमिहार जाति का आबादी अच्छी है, उनका वोट जो है कहां जाता है। चूंकि बुद्धिजीवी वर्ग भूमिहार आते हैं, जिधर वोट करते हैं उधर ही तख्ता पलट जाता है। और पासवान जाति, चूंकि चिराग पासवान भी यहां आकर रैली किया है, चिराग पासवान भी नालंदा आकर रैली किया, रोड शो किया है, तो कहीं न कहीं चिराग पासवान का क्या असर दिख रहा है। जबकि इस बार युवाओं का जो है एक तरफ एक धरा जो है अलायंस की तरफ रहा है और इस बार जहां भी देखें तो कांटे के टक्कर दिख रहा है। तो इस बार नालंदा में क्या होने वाला, यदि ये सब समाज जो है कुछ खेला करते हैं और जातीय गोलबंद न होकर युवाओं के प्रति जो है डॉक्टर संदीप सौरभ के प्रति यदि उनका रुझान जाता है, तो यहाँ एनडीए का खेल बिगड़ सकता है, जनता दल यूनाइटेड का खेल बिगड़ सकता है। देखिए, लेकिन अब जो है देखना होगा आने वाले चुनाव, चूंकि 1 तारीख का मतदान है, अब कल ही मतदान होना है, 1 दिन बाकी रहा है, रात्रि में जो है अब मात्र कुछ घंटे रहे हैं, कुछ घंटे के बाद जो है कल मतदान होगा। तो अब देखना होगा कि क्या होता है। यदि वैश्य समाज एनडीए के पक्ष में वोट करते हैं, जो 55 वोटर्स नीतीश कुमार के हैं वो यदि एनडीए के फेवर में करते हैं, भूमिहार समाज लगातार मोदी जी के नाम पर वोट करते रहे हैं, भाजपा को वोट करते रहे हैं, एनडीए गठबंधन को वोट करते रहे हैं, कहीं करते हैं, तो फिर से चौथी बार यहां से जीत सकते हैं कौशलेंद्र कुमार। लेकिन यदि ये भी देखना है कि यदि ये सब जो है एंटी इनकम्बेंसी जिस प्रकार दिख रहा है, यदि एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए वोट करते हैं, तो डॉक्टर संदीप सौरभ भी चुनावी मैदान में हैं और दंगल मार सकते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या होगा, वोटिंग के बाद ही स्पष्ट होगा। कल हम एग्जिट पोल लेकर आएंगे कि नालंदा में कौन सांसद बनने वाला है। लेकिन बहरहाल इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या इस बार डॉक्टर संदीप सौरभ की लहर है या फिर कौशलेंद्र कुमार यहां से चुनाव जीत रहे हैं? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। धन्यवाद।